और आंकड़ों के साथ बुलाऊंगा। आप बुलाइए चाहे मत बुलाइए, भारत की सड़क हमारे लिए खुली है। हाँ तो खुली है तो जाइए, ये सड़क नहीं है हमारा देश। फाजिल अहमद, ये सड़क नहीं है। और अगर आपको सड़क छाप बात करनी है तो आप सड़क पर खड़े होकर ही कीजिए, लेकिन मेरे पैनल में बैठे हैं तो तमीज में बैठिए। मैं आपको सम्मान के साथ बुलाता हूं तो सम्मान लेना भी सीखिए। बिल्कुल, दलित कहने पर आपको चिढ़ हो जाती है। आपको दिक्कत यह है कि आपके पास कुछ नहीं है। फाजिल अहमद, आपके पास कुछ नहीं है। आपने दलितों के लिए भी कुछ नहीं किया है, मैं गारंटी के साथ कह रहा हूं। जो अपनी कम्युनिटी के लिए कुछ नहीं कर सकता वो दूसरी कम्युनिटी के लिए क्या करेगा? इस देश को मिलकर के रुक जाइए, इस देश में सरकार बनाएंगे। आपको मुद्दे पर बोलना है तो बोलिए, नहीं बोलना है तो फाजिल अहमद आप जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मुद्दे पर बोलना है तो बोलिए, मैं फिर आपको कह रहा हूं, मैं फिर आपको वक्त दूंगा। दलित और मुसलमान यहाँ का मूल निवासी है, बाकी सब विदेशी है। दलित और मुसलमान इस देश का मूल निवासी है, बाकी सब विदेशी है। विदेशी आकर के हमारे देश पहली मस्जिद कब बनी थी इंडिया में, ये भी बता दीजिए जरा। फर्जीवाड़ा करते रहते हैं आप हमेशा। इंडिया में पहली मस्जिद, आप ये बता दीजिए, इंडिया में पहली मस्जिद कब बनी? इंडिया में पहली मस्जिद कब बनी और कहां बनी है, बताइए। विद्यानाथ जी, एक सेकंड आ रहा हूं कौशल जी। इंडिया में पहली मस्जिद कब बनी और कहां बनी? 7वीं शताब्दी। बताइए, इस्लाम का इतिहास कितना पुराना है? बताइए आप जब कहां आए थे? मैं कह रहा हूं पढ़ा कीजिए फाजिल अहमद, सिर्फ बाजी से काम नहीं चलता है। श्रीलंका की धरती पर थे जब खुद को भी आप इंसल्ट, खुद सर सुनिए फाजिल अहमद, मैं नहीं चाहता हूं कि आप अपनी इंसल्ट कराएं, अपनी कम्युनिटी की इंसल्ट कराएं। आदम हवा से इस्लाम है। प्लीज यार, आप लोग तो यूरेशिया से आए हैं। हाँ, आप लोग यहाँ के मूल निवासी थोड़ी आप सीधे जन्नत से उतरे हैं। आप सीधे जन्नत से उतरे हैं ना। रुक जाइए, यूरेशिया से आए। मैं इस तरह की डिबेट फाजिल अहमद नहीं चाहता हूं, जिस तरह की डिबेट आप करना चाहते हैं। ये सड़क छाप बातें कर रहे हैं आप, मत किया कीजिए ऐसे। आप सम्मान पूर्वक अपनी बात कहा कीजिए, मैं सम्मान पूर्वक आपको टाइम दूंगा। आप अगर सड़क, आप कह रहे हैं कि सड़क आपके लिए है और आप सड़क के लायक है तो आप सड़क पर जा सकते हैं, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, ये पूरा हिंदुस्तान आपका है। लेकिन अगर आप पैनल में बैठेंगे तो आप मेरे नियम कायदे के हिसाब से डिबेट में रहेंगे। आपको पूरा मौका दूंगा और मुद्दे पर बोलेंगे। छोड़ दीजिए, रहने दीजिए, अब रहने दीजिए, अब रहने दीजिए। बोलिए कौशल कांत जी, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? उसके बाद चक्रपाणी जी। एक छोटा सा रिप्लाई, जो बार बार ये फाजिल अहमद दलित की बात करते हैं। जोगिंदर नाथ मंडल से बड़ा दलित और मुस्लिम सपोर्टर कोई नहीं था। पाकिस्तान बनने के बाद वो जिन्ना के साथ गए और उन्होंने जो लेटर लिखा और लेटर लिखने के बाद वापस आ गए, क्योंकि वहां पर भीम और मीम की एकता का ड्रामा करने वाले जो जिन्ना टाइप के लोग हिंदुस्तान में है ना, उन्होंने अपना असली रंग दिखा दिया। जोगिंदर मंडल गए, दलितों को साथ में लेके गए, उन्होंने मुस्लिम लीग के लिए काम किया और ये हकीकत है। उसके बाद पाकिस्तान जाने के बाद छोड़ के वापस आ गए। फाजिल अहमद साहब, इस तरह की झूठी बयानबाजी मत किया कीजिए। दलितों पे आपका कितना प्यार। और दूसरी चीज आप कह रहे हैं बाहर से आ रहे हैं, अरे साहब वो आर्यन इन्वेजन थ्योरी खत्म हो गई। जेनेटिक एनालिसिस में कंफर्म हो गया कि देयर इज नथिंग लाइक आर्यन इन्वेजन थ्योरी। सर सुन तो लीजिए फाजिल साहब, आप तो थोड़ा पढ़ लीजिए ना। मैं तो आपको डॉक्यूमेंट की बात बता रहा हूँ सर, मैं आपको डॉक्यूमेंट की बात बता रहा हूँ। जो आर्यन इन्वेजन थ्योरी की आप बात कर रहे हैं, आर्यन इन्वेजन थ्योरी खत्म हो चुकी है। जेनेटिक एनालिसिस में बता दिया है कि कोई आर्यन इन्वेजन नहीं हुआ है। जो इस तरीके से मैकाले टाइप के लोग आए थे, जो अंग्रेजों ने देश को बांटने की कोशिश की और बात करके चेक करिए। अरे छोड़िए फाजिल जी, क्यों? आपका डीएनए और हमारा डीएनए एक ही निकलेगा, चिंता ना करो। आपका डीएनए हमारा डीएनए एक ही निकलेगा। क्यों? क्योंकि आप समझ लो आप क्या हो, आप एक्स हिंदू, हम हिंदू हैं, आप एक्स हिंदू हैं। इस भारतवर्ष में रहने वाला हर मुसलमान एक एक्स हिंदू है, ये सच्चाई है। जेनेटिकली एनालिसिस करके देख लीजिए, सच्चाई यही है। मैं तो यही बोल रहा हूँ ना, दलितों का, ओबीसी का, फॉरवर्ड का, इतना ज्ञान तो कम से कम होना चाहिए फाजिल अहमद। आप हिंदुस्तान में पैदा हुए हैं, इस नाते में भी कह रहा हूं कि हिंदुस्तान का इतिहास, हिंदुस्तान की माइथोलॉजी, हिंदुस्तान की ज्योग्राफी, ये सब आपको कम से कम इतना होना चाहिए नॉलेज। आप प्लीज लब्बाजी मत कीजिए फाजिल अहमद, लब्बाजी मत कीजिए। तथ्यों पर बोलेंगे, मैं आपके पास फिर लौट कर आऊंगा, उंगली उठा लीजिएगा सर। स्वामी चक्रपाणी जी। देखिए विद्यानाथ जी, इस बात को समझना चाहिए। अब मैं पहले से बोलता आ रहा हूं, कुछ लोग टीवी पे डिबेट में आपके इसलिए आते हैं कि उनको टीवी जिहाद करना होता है, सच्चाई को दबाना होता है। सवाल हम किसी को भी इस्लाम से क्यों आपत्ति होगी, हमें तो इस्लामिक आतंकियों से आपत्ति हो सकती है।
हमें तो जो उपद्रवी है उनसे हो सकती है, जो धर्म मजहब पूछ के गोली मारते हैं उन पे आपत्ति है। सवाल आप कहीं ना कहीं ये जानबूझ के जब हम किसी आतंकी पे टिप्पणी करते हैं, सुन लीजिए फाजिल साहब, सुन लो मेरी बात, फाजिल साहब मेरी बात सुनो, टीवी जिहाद ना करो, जो तोड़ फोड़, अरे भाई सुन लो बात, फाजिल साहब मेरी बात सुनो, टीवी जिहाद ना करो। तो मूल विषय ये है कि यह टीवी जिहाद, अरे भाई सुन लो, देखो ऐसा है, आप अरे देखो ऐसा है, मुझे अरे भाई अभी हमारे कांग्रेस के नेता माननीय जगदीश जी बैठे, इनकी बात बहुत अच्छी लगी मुझे। इन्होंने कहा कितना अच्छा होता कि ताजिया निकलता, कोई वो आप सब मिलके करता, हिंदू धर्म का निकलता, सब मिलके करता। आज तक एक भी उदाहरण नहीं मिलेगा विद्यानाथ जी की किसी मंदिर से किसी ताजिया पे ईंटे पत्थर चले हो। लेकिन एक नहीं, देखो रोक रहे, एक नहीं दर्जनों उदाहरण मिल जाएंगे कि हमारे रामनवमी पे ईंटा पत्थर चलता है, हमारे हनुमान जयंती पे ईंटा पत्थर चलाते हैं, मस्जिदों से चलाते हैं, मदरसों से चलाते हैं। ये कौन है? ये फाजिल जैसी विचारधारा के लोग हैं, फाजिल अहमद जैसे विचारधारा के लोग हैं जो मस्जिदों से मदरसों से ईंटा पत्थर चलाते हैं। सवाल ये है, इस बात को समझना होगा फाजिल और मुमताज जी, ये देश हम सबका है। अरे सुनो, यह देश सबका, हम सबका है, हम सबकी जिम्मेदारी बनती है। आपके यहाँ कोई आतंकवाद करता है, उसको कान पकड़ के मारो, बाहर करो। एक भी इस देश में, सुनो, इस देश में इतने हमारी बहन बेटियां, अरे सुनो भाई, इतनी बहन बेटियां लव जिहाद की शिकार होती है। गुड्डू राजू नाम बदल के आपके जिहादी लव जिहाद करते हैं, लेकिन एक भी हिंदू नहीं मिलेगा, एक भी हिंदू नहीं मिलेगा जो अपना नाम मुसलमान कर रख करके किसी मुस्लिम बेटी बहन के साथ ऐसा करे। करता तो सबसे पहले हिंदू उसको मारता है, अब मारेगा। लेकिन आपके लोग जो है, आप नकारात्मक विचार के हैं फाजिल साहब, आप सिर्फ टीवी जिहाद करने आते हो। आपका उद्देश्य, आप सुपारी लेते बैठ करके, आप सुपारी लेके बैठते हो कि कैसे हिंदुओं को, हिंदू सनातन को अपमानित किया जाए। अरे कम से कम जगदीश जी की बात मान लो, माननीय जगदीश जी कांग्रेस के नेता ने जो कहा उसी भी पैटर्न पे चलते तो शांति रहती। लेकिन आपको तो जिहाद करना है, आपको तो जिहाद करना है, आप यहाँ पे उपद्रव करना है, आप तो किसी की बात माने। और सिर्फ विद्यानाथ जी सिर्फ विक्टिम कार्ड खेलते हैं, मीडिया को दोषी कर देंगे, सरकार को दोषी बना देंगे, देश को दोषी बना दे। अरे भाई अपनी नहीं, सरकार को दोषी बनाए कोई दिक्कत नहीं, सरकार पर सवाल उठाना तो उनका काम बनता है। स्वामी जी, सरकार को दोषी ठहराएं, सरकार पर सवाल उठाएं, ये तो वो कर सकते हैं, उनका काम बनता है। लेकिन मैं जब भी सवाल पूछता हूं फाजिल भाई आपसे, आप समझिए विद्यानाथ स्वामी जी एक सेकंड आप रुक जाइएगा। फाजिल भाई, जब भी आपसे सवाल करता हूं, या तो आप किसी से पर्सनल होते हैं या मेरे से पर्सनल होते हैं, या आप टॉपिक को कहीं और ले जाकर डिबेट को डिरेल करने लग जाते हैं। मैं हमेशा कोशिश करता हूं कि जिस दिन जिस मुद्दे पर डिबेट हो उस मुद्दे पर उस दिन बात हो और अच्छी बात हो, सब लोग अपनी अपनी बात करें। फाजिल भाई मैं आपके पास आऊंगा, फिर से आपको एक मौका दूंगा। जगदीश शर्मा जी, लेकिन क्या आपको लग रहा है कि उत्तर प्रदेश की सरकार या केंद्र की सरकार की जो पॉलिसी है या जो बातें हैं, उनके नेता जिस तरीके से बयानबाजी करते हैं, उसकी वजह से कुछ लोगों को ऐसा लगने लगता है कि बीजेपी की सरकार जहां है वहां पर हिंदू धर्म के लोग कुछ भी कर लेंगे, उनके खिलाफ कुछ भी नहीं होगा, और उसी का नतीजा ये कांवड़ यात्रा के दौरान पत्थर मारपीट या दुकान में तोड़फोड़ या चप्पल से मारना, जूते से मारना, ये सब चल रहा है। देखिए विद्यानाथ झा जी, आप बहुत अच्छे पत्रकार हैं और आप अच्छी तरह समझते हैं कि ना तो कांग्रेस का ना बीजेपी का इन धर्मों से कोई लेना देना, क्योंकि हम राजनीतिक लोग हैं। हमने देश और समाज की राजनीति के बारे में सोच रहे हैं, उनकी समस्याओं को लेकर चलना है। पर चल रहा कावड़ और ताजिए पे झगड़ा चल रहा है और मैं समझता हूं गलत है। हम दोनों भाइयों को बैठ के सोचना पड़ेगा। भारत हम सबका है और उस भारत को 21वीं सदी में ले जाने के लिए हम सबको बैठने पड़ेगा। ये तू मैं बंद करनी पड़ेगी। हम सुबह शाम डिबेट करते हैं, तू मैं खत्म कर, इसका हल कोई नहीं निकलता है और हम इसको बैठ के हल करें। मैंने कहा ना कि जब ताजिया निकले तो हिंदू फूल बरसाएं और जब कावड़ निकले तो मुसलमान बाहें फैला के खड़े। ये राम और रहीम का देश है, इस बार भारत चलेगा, अन्यथा तो यूं लड़ते रहो, वो हमें आतंकवादी के हम उनका आतंकवादी, एक दूसरे को मारते रहो। ये हमारे राजनीति का कोई हिस्सा नहीं है। तो ठीक है, ऐसे लोग जो हिंदुओं को आतंकवादी कह रहे हैं, कांवड़ियों को आतंकवादी कह रहे हैं, उनको आप क्या कहेंगे? मैं खिलाफ उनके, गलत है। मैं तो गलत हूं, नहीं कहना चाहिए। आतंकवादी का तो कोई धर्म नहीं होता है,
वो तो मुसलमान को भी मारता है, हिंदू को भी मारता, उसके सामने हो जाए वो मार के चला जाता। अपना आतंकवाद का मतलब ही है आतंक फैलाना। ये आपस में छोटी छोटी बातों पढ़ रहे हैं, ये आतंकवाद नहीं। भाई किसी के कावड़ में पानी गिर गया, गंगा माँ का जल रोड पर गिर गया तो गुस्सा आएगा, पैदल चल के ला रहा, गुस्सा तो नेचुरल आएगा। फिर उनको भी गुस्सा कंट्रोल करना चाहिए। शिव भगवान तो विष पी जाते थे, गुस्सा तो पीना चाहिए, किसी की कार भी नहीं तोड़नी चाहिए। वो पता नहीं हिंदू की कार थी या हिंदू की बस्ती है, मुसलमान की, तोड़नी नहीं चाहिए। सभी चैनल दिखा रहा है। इससे जो कावड़ पर एक सनातन धर्म पर आवाज उठ रही है, हमारा धर्म ऐसा नहीं होना चाहिए। आपको लग रहा है इसमें जब इस तरह की घटनाओं में सरकार का कोई लेना देना नहीं होता, बर्दाश्त करना चाहिए। आपको लग रहा है इस तरह की घटना में सरकार का कोई लेना देना नहीं होता? सरकार का तो देखो, सरकार तो काम कर रही है। मैं कह रहा हूं उत्तराखंड से लेके दिल्ली से लेके राजस्थान तक सरकार ने तो बिल्कुल उनके रास्ते में फूल बिछा दिया। किसी की भी सरकार हो, कावड़ का स्वागत करो। तो शिव भगवान की एक यात्रा निकल रही है और मैं समझता हूं हम सभी धर्मों का उसका सम्मान करना चाहिए, इसमें राजनीति नहीं करनी चाहिए। हाँ, ध्यान देना चाहिए जिस तरह से पुलिस वाला खड़ा तोड़फोड़ हो रही है, डर नहीं है, ये डर जरूर होना चाहिए उनके अंदर भी। कावड़ियों में वो कावड़िए नहीं है जो गुंडागर्दी कर रहे, मैं तो समझता हूं उनका भेष बदल रहे, अपने सनातन धर्म को अपमानित कराना चाहिए। अगर कांग्रेस के नेता कह रहे हैं कि ना तो भाई कहते हैं ना राम कहते हैं, आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता और सरकार की इसमें कोई गलती नहीं है, ऐसे लोगों को भी सजा होनी चाहिए जो यहां उत्पात कर रहे हैं। और वो लोग भी कि अगर ताजिया निकले और वहां पर कोई उत्पात करने की कोशिश करे तो उनको भी सजा होनी चाहिए। ये बहुत अच्छी बात है। और हमारा देश, हमारा कानून किसी को इजाजत नहीं देता है कि आप इस तरह की हरकतें करें। लेकिन ये कुछ मौलाना, कुछ संगठन जब सनातनियों पर, हिंदुओं पर उंगली उठाते हैं, सवाल उठाते हैं, तो क्या इनका मकसद एक ही होता है कि सनातनियों का सिर्फ उनका विरोध करना है या उनको बदनाम करना है? विद्यानाथ जी, देखिए ऐसा है ना कि जो बात अभी जगदीश भाई ने बोली, बात सही है, और जो अभी हमारे स्वामी चक्रपाणी जी ने भी बोली वो भी सही है कि एक भी उदाहरण ऐसा बता दीजिए कि कभी ताजिया निकल रहा हो मुहर्रम के समय पर और किसी मंदिर से कहीं पर भी किसी के ऊपर एक पत्थर पड़ा हो। लेकिन इसके उल्टे जब भी हमारी कोई भी शोभा यात्रा निकलती है, हनुमान जयंती पर निकले, नवरात्र पर निकले, कभी भी निकले, भर भर के मस्जिदों से पत्थर पड़ते हैं। और इस विषय पर तो डेफिनेटली बात होनी चाहिए। और एक चीज मैं ये बोलना चाहती हूं जगदीश भाई कि आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता है ना, इसकी जो डेफिनेशन है वो हमने पहलगांव में देख ली है। क्योंकि जो आतंकवादी आए थे उन्होंने धर्म के आधार पर वहां पर लोगों को मारा था, हिंदुओं को मारा, उनको चिन्हित करके उनका धर्म पूछकर उनकी पैंट उतारकर, और जो मुस्लिम थे, जो हिंदू नहीं थे, उनको छोड़ दिया। तो मेरे मन में अब ये बात नहीं है। और मैं ये भी मानती हूं जगदीश भाई कि गंगा जमुनी तहजीब सबके लिए होनी चाहिए। ये नहीं होना चाहिए कि गंगा जमुनी तहजीब की जो ये चिपकी है सेकुलरिज्म की, वो हम हिंदू सनातनियों के सर पे तो लगा दी जाए, लेकिन जब मस्जिदों से पत्थर पड़े तब ये बोला जाए कि नहीं भाई हम इसको नहीं